क्या आपको मालूम है कि माफिया अतीक अहमद के नाम का खौफ इतना था कि पुलिस भी उसके इलाके में जाने से कतराती थी। उसका नाम उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी गूंजता था। वो अतीक अहमद जिसने उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच में अपना डर बनाया और कई अपराध किए। उसकी गैंग से जुड़े लोग उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों में भी वारदात को अंजाम दिया करते थे। आपको बता दें, माफिया अतीक अहमद का दखल सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी रहा है। जी हाँ, 2006 में उत्तराखंड में पहली बार सुनाई दी थी खौफ की गूंज। उत्तराखंड में माफिया अतीक अहमद के नाम और खौफ की गूंज पहली बार 2006 में सुनाई दी थी। दरअसल मुनीकीरेती इलाके में फर्जी सेल्स टैक्स अधिकारी बनकर आए अतीक अहमद की गैंग ने ज्वेलर्स के यहाँ डकैती डाली और ये डकैती पूरी फिल्मी अंदाज में की गई। वो ऐसे कि फर्जी सेल्स टैक्स अधिकारी बनने के बाद फर्जी सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। इन्हीं गाड़ियों की वजह से वे आसानी से वारदात के बाद फरार हो गए थे। डकैती का मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की तो अतीक के गैंग से जुड़े बदमाशों के नाम की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद उत्तराखंड पुलिस प्रयागराज पहुंची और सभी बदमाशों की गिरफ्तारी की। साथ ही कुछ जेवर और करीब 70,000 की नकदी भी बरामद की गई थी। बदमाशों पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई थी। वर्ष 2006 में जिस समय अतीक गैंग के बदमाशों ने ऋषिकेश के मुनीकीरेती में डकैती डाली थी, उस समय अतीक का नाम सबसे बड़े माफिया में शामिल हुआ था। चांद बाबा का अंत और अतीक युग की शुरुआत। इतना ही नहीं, जल्दी अमीर बनने की चाह में उसने लूट, अपहरण और रंगदारी वसूलने जैसी वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया था और इस तरह अपराध करते हुए 1997 में अतीक अहमद पर हत्या का पहला मुकदमा भी दर्ज किया गया। बताया जाता है कि उस समय इलाहाबाद के पुराने शहर में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। चांद बाबा भी बड़े बदमाशों में गिने जाते थे, लेकिन उनसे भी बड़ा बदमाश बना अतीक अहमद। 1989 में इलाहाबाद वेस्ट सीट से अतीक अहमद और चांद बाबा दोनों ने विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन चांद बाबा हार गया और अतीक विधायक बन गया। अतीक की जीत के कुछ महीने बाद ही भीड़ भरे बाजार में चांद बाबा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस हत्या से जहां इलाहाबाद के पुराने गैंगस्टर चांद बाबा का अंत हुआ, तो वहीं अतीक अहमद के युग की शुरुआत हो गई। इतना ही नहीं, अतीक का राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। अतीक की दहशत ने आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक हस्तियों को भी परेशान करना शुरू कर दिया था। उसका खौफ इतना हो गया था कि शहर पश्चिमी से कोई उसके खिलाफ चुनाव लड़ने से भी डरता था। आइए नजर डालते हैं अतीक के राजनीतिक सफर पर। 1989 में इलाहाबाद वेस्ट सीट से अतीक अहमद ने चुनाव जीता। फिर 1991 में और 1993 में अतीक निर्दलीय चुनाव जीता। साल 1996 में सपा के टिकट पर विधायक बना। फिर 2002 में अपनी पुरानी इलाहाबाद पश्चिमी सीट से 5वीं बार वे विधायक बना। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद सपा के टिकट पर इलाहाबाद की फूलपुर सीट से चुनाव जीत गया। उस वक्त अतीक इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक था। इस सीट से अब वह अपने छोटे भाई अशरफ को चुनाव लड़ाने की तैयारी करने लगा। हालांकि उसके भाई अशरफ को बसपा के उम्मीदवार राजू पाल ने 4000 वोटों से हरा दिया था। बताया जाता है कि उस समय राजू पाल 25 मामलों में आरोपी था। राजू पाल के हाथों अपनी भाई की हार को अतीक पचा नहीं पाया और यही वजह थी विधायक राजू पाल को भी मौत के घाट उतार दिया गया। 25 जनवरी 2005 की ये बात है जब अतीक अहमद ने राजू पाल को बीच सड़क पर मौत के घाट उतारा। करीब 5 किलोमीटर दौड़ाने के बाद भी अतीक अहमद ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और रास्ते भर राजू पाल पर गोलियां चलाई। घायल राजू पाल के समर्थकों ने उसे बचाने की भी कोशिश की, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल उत्तर प्रदेश के साथ कई अन्य राज्य में खौफ का दूसरा नाम रहे अतीक की अब मौत हो चुकी है। माफिया अतीक और अशरफ की हत्या के बाद उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि संवेदनशील इलाकों में चौकसी भी बढ़ा दी गई है। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।